ओम शांति मेरे मीठे मीठे भाइयों और मीठी मीठी बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम उमा देवी के बारे में जानेंगे। उमा यानी कि जो शिव की धर्म पत्नी होती हैं, उनकी अर्धांगिनी, उसके बारे में जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये इस शिव जी और उमा जो माता हैं, तो इनको दिखाया गया है कि शिव जी योगी होते हैं, वो योग करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं। और पार्वती माता जो रहती हैं यानी कि उमा माता जो रहती हैं, वो घर गृहस्थ में रहती हैं, खाना बनाती है। उनके साथ 2 बैल दिखाते हैं और साथ ही साथ उनके 2 पुत्र दिखाते हैं, गणेश और कार्तिकेय। तो आपने देखा होगा कि ये जो माता है, उमा माता, ये घर गृहस्थी संभालती हैं और उनके जो पति हैं, ये शिव जी, जो साधना में लीन रहते हैं, शंकर जो साधना में लीन रहते हैं। तो और उसमें आपने देखा होगा ये जो चारों देवी देवताएं हैं, इनके वाहन पे आपने नोटिस किया होगा कि गणेश का वाहन चूहा है, कार्तिकेय का वाहन मोर है और माता उमा का वाहन जो है वो शेर है, शेरा वाली जिसे कहते हैं, और जो शिवजी है उनका बैल है। तो ये जो चारों पशु है, आपने नोटिस किया होगा कि ये चारों ही विरुद्ध पशु है और सांप जो है वो शंकर जी के गले में लगाया हुआ होता है। तो देखा है आपने, मोर जो है वो सांप और चूहे को खाता है, लेकिन वो लोग तभी भी साथ में रहते हैं। विरुद्ध जाति है और उनका जो स्वभाव है वो भी विरुद्ध है। और साथ ही साथ जो शेर है वो गाय और बैल को खा जाता है, तो भी फिर भी वो मिल के रहते। तो वो एक सिंबल है, वो हमको एक चीज़ सिखाता है, वो ये सिखाता है कि कोई भी स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उनको बिना नुकसान पहुँचाए उनके साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि वो प्रेम से रहते हैं और ये हमें सीख देते हैं। और उमा माता हमें ये सिखाती हैं कि हम घर गृहस्थ में रह के भी योग और साधना कर सकते हैं, क्योंकि जब शंकर जी साधना में लीन होते हैं, तब पार्वती माता जो गृहस्थ के सारे काम करती है, वो भी एक तरह से साधना है। तो वो वहाँ साधना करती हैं कर्म में, जिसे कर्मणा सेवा कहते हैं, कर्म साधना। और जो योगी है, योगेश्वर शिव, वो शंकर जी, वो साधना में लीन रहते हैं। तो वो ध्यानस्थ रहते हैं, वो बिना किसी कर्म के रहते हैं, लेकिन ये कर्म करते हुए भी साधना करती हैं। तो ये हमें सीख मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि शिव जी जो है उनकी ही शक्ति दोनों में है, शंकर में भी और दुर्गा माता यानी कि उमा माता में भी। तो ये दोनों उनकी रचनाएं हैं। शिव जो है वो ज्योतिर्बिंदु निराकार और हम आत्माएं हैं जो भ्रिकुटी में निवास करती हैं, और इस आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव है और शिव की ही हम सभी रचनाएं हैं, हम उनकी संतान हैं। तो जो शंकर जी ध्यान में मग्न रहते हैं, वो शिव जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। और लोगों ने शिव और शंकर को मिला दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। शिव जी जो है वो पिता है और शंकर जी जो है वो पुत्र है। इसीलिए तो शंकर जी को साधना में मग्न दिखाते हैं, और वो किसकी साधना में? अपने पिता की साधना यानी कि शिव के साधना में रहते हैं। और जो उमा माता है वो घर गृहस्थ में रह के भी साधना करती हैं, कर्म करते हुए कर्म योगी हैं वो, और ये योगी हैं। शंकर जी योगी और उमा उनकी धर्म पत्नी कर्म योगी। तो ये गृहस्थी दिखाई है। और गृहस्थी में क्या होता है, जहाँ लोग कहते हैं 4 बर्तन होते तो बचते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम गृहस्थी में रहते हैं तो हमें शांति से, प्रेम से, आनंद से रहना चाहिए। वो आपको वाहन के एग्जाम्पल से समझ में आ गया है कि अगर किसी का स्वभाव संस्कार हमसे नहीं भी मिलता है या नहीं पटता है, तो भी हमें उनसे मिलके और जुल के चलना होता है, बिना किसी को तकलीफ दिए, क्योंकि हमें संस्कार का मिलन करना है, ना कि संस्कारों को बुरा बनाना है। क्योंकि हर किसी का संस्कार अलग है, हर किसी का कर्म अलग है, हर किसी का व्यवहार अलग है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अनेकता में एकता। जो गुलदस्ता होता है उसमें एक ही फूल अच्छा नहीं लगता है, सभी प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं। बगीचे में भी आप जब जाते हो तो बगिया में एक ही प्रकार का फूल अच्छा नहीं लगता है, उसमें बहुत वैरायटी के फूल खिले हुए होते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। तो इसी प्रकार ये जो परिवार है, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, इसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति, अनेक तरह के गुण, अनेक तरह की शक्तियों के साथ वो रहते हैं, और हर किसी में कुछ न कुछ कमियाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसे हमें नज़रअंदाज करना है और उनके गुणों और उनकी शक्तियों को हमें ध्यान देना है, सीखना है, उनके गुणों की चोरी करनी है। तब जीवन स्वर्ग समान बन जाता है, नहीं तो जीवन जो है ना वो नर्क समान बन जाता है। तो जीवन
धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नर्क है। अगर हम लोगों के गुणों और शक्तियों को देखते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और मिलजुल कर चलते तो हमारे लिए हमारा जीवन स्वर्ग है। और अगर हम लोगों की बुराइयों को देखते हैं और उनकी कमी कमज़ोरियों को ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होता है, झगड़े में होता है, अशांत हो जाता है और हमारा जीवन नर्क के समान बन जाता है। तो आप ही हैं आपके जीवन को स्वर्ग बनाने वाले और आप ही हैं आपके जीवन को नर्क बनाने वाले। तो ये जो सारा ज्ञान है ये परमपिता परमात्मा शिव ने हम आत्माओं को, यानी कि हम उनके बच्चे हैं, हमें दिया है और हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के पास ज्ञान होता है, गुण होती हैं, शक्तियाँ होती तो उनका जीवन स्वर्ग समान बन जाता है। तो मैं इसी शुभ आस के साथ कि आपका भी जीवन स्वर्ग समान बन जाए और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करें, बिल्कुल उमा माता की तरह और शंकर जी की तरह और गणेश और कार्तिकेय जी की तरह। केवल हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से हम नहीं उनकी तरह बनते हैं, उनके गुणों और शक्तियों को धारण करने से हम उनकी तरह बनते हैं और उनकी तरह जीवन बिताते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका जीवन मंगलमय हो।